हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज हम चैप्टर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 6 एसएसजी, जिसका नेम है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। इसका मतलब है अनेकता में एकता। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले चैप्टर को हम करेंगे। तो जल्दी से आप अपनी एनसीईआरटी बुक या अपने नोट पैड लेके बैठ जाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी हम मार्क करेंगे और आपको जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडियोस को आपको देखना है एंड फिर ये वीडियो कंटिन्यू करना है ताकि एंड वैसे भी आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कोट है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। एंड इस कोट में क्या लिखा है? ओ ग्रांट मी माई पावर दैट आई नेवर में लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। यानी कि मेरे पास से जो मेरी पावर है, जो मेरे को ब्लेसिंग है, ब्लिस है, वो मेरे से कोई ना छीन सके। यानी कि मैं जहाँ रहता हूँ, द पावर ऑफ मैनी, ठीक है, द टच ऑफ वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। यानी इन सब लोगों के बीच में जो मेरी इंपॉर्टेंस है, जो मेरी पावर है, वो मेरे से कोई ना छीने, ठीक है। मैं साथ में, मतलब जो मेरा इंडिविजुअलिटी है इन इस यूनिटी में, वो भी रहे, और यूनिटी और मतलब जो सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो भी मेरे साथ रहें, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग। एंड श्री औरोबिंदो जी ने यहाँ पे बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया एंड इज fulfillment the fundamental course of her being and its very nature. The many in the one would place her on the sure foundation of her स्वभाव and स्वधर्म, स्वभाव एंड स्वधर्म। तो श्री अरविंदो जी कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है, यूनिटी का प्रिंसिपल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, वो हमेशा से नॉर्मल तरीके से देखा गया इंडिया में, ठीक है। और ये फुलफिल करता है हमारे फंडामेंटल कोर्स ऑफ बीइंग, ठीक है, और हमारा जो नेचर होता है। मैनी इन द वन, यानी हम क्या है, इसका क्या मतलब है? द मैनी इन द वन, नहीं, एक के अंदर मैनी और मैनी के अंदर वन, ठीक है। वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ हर स्वभाव और स्वधर्म, ठीक है। अपना स्वभाव एंड अपना स्वधर्म को निभाना है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा 3 बिग क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। पहला है क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वो है व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है, ठीक है, वो इस चैप्टर से समझेंगे। सेकंड है व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग। कह सकते हैं कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंडियन डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा स्ट्राइक करते हैं, मोस्ट स्ट्राइकिंग, ठीक है। एंड थर्ड है हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी, और हम यूनिटी किस तरीके से बनाएंगे, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम यूनिटी जो है किस तरीके से हम बनाएंगे हमारे इंडिया में, ठीक है। तो पहला यहाँ पे टॉपिक है अ रिच डाइवर्सिटी। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है काफी ज्यादा रिच है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट वैरायटी आती है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेवल करते हो इंडिया बाय ट्रेन, ठीक है, तो यू विल नोटिस नॉट ओनली चेंजिंग लैंडस्केप, ना सिर्फ लैंडस्केप चेंज नहीं होंगे, लाइक कहीं पे टेरेन है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं माउंटेन्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस भी दिखेंगी आपको, वहाँ के कल्चर दिखेगा, वहाँ का फूड आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। लाइक साउथ इंडिया में कोई और डिश फेमस होगी, महाराष्ट्र में वड़ा पाव फेमस होगा, मध्य प्रदेश में कुछ और, वेस्ट बंगाल में कुछ और, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, West Bengal, Bihar, and different different areas have different different cultures and foods. So you will hear different languages. आप different different languages भी सुनोगे अपने कानों में। Familiar and unfamiliar. किसी के साथ आप familiar होगे, किसी के साथ आप unfamiliar होगे, नहीं जानते होगे। And see the different scripts on the way. Also आप different different scripts, लिखावट की language आपको दिखेगी। इवन विद इन योर ओन रीजन, आपके जहाँ पे आप रहते हो, आपके खुद के रीजन में, यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और आपको वहां पे भी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोग दिखेंगे, ठीक है। सो विद डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एंड उनकी कस्टम्स डिफरेंट है, उनकी ट्रेडिशंस डिफरेंट है। दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी, और यही जो है इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है, यही इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है। एंड इट इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर्स टू अवर कंट्री, और यही डाइवर्सिटी जो है विजिटर्स जो यहाँ पे आने वाले हैं, फॉरेन विजिटर्स, उनको स्ट्राइक करती है, उनको लुभाती है कि हमें यहाँ पे यहाँ की रिच डाइवर्सिटी, यहाँ की रिच कल्चर को जानना है, ठीक है। ओके गाइस, सो विद ओवर 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स, अराउंड 1 करोड़ 40 लाख
की पॉपुलेशन के साथ 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कह सकते हैं हमारी इंडिया की है। सच डाइवर्सिटी इज नॉट सरप्राइजिंग, ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है इतनी डाइवर्सिटी। इन द लेट 20th सेंचुरी, ठीक है, आखिरी 20वीं शताब्दी में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन सोसाइटीज एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करती है। इन्होंने कंडक्ट किया एक मैसिव सर्वे जिसका नाम था पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। क्या नाम था? पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट ऑफ 4635 कम्युनिटीज, 4635 कम्युनिटीज का इन्होंने सर्वे किया अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, जितनी भी स्टेट्स है कंट्री में सब में। एंड इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस। उन्होंने देखा कि इन कम्युनिटीज में 325 अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यूजिंग 25 स्क्रिप्ट्स। लिखने के तरीका लाइक हमारी हिंदी की होती है देवनागरी स्क्रिप्ट, उसी तरीके से 25 अलग अलग तरीके की स्क्रिप्ट हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस वी कॉल्ड द माइग्रेंट्स, और ऐसा भी ऑब्जर्व कह सकते हैं कि काफी इंडियंस जो है माइग्रेंट हैं, यानी बाहर से यहाँ आए हैं। इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस, कह सकते हैं कि वो लोग अपने बर्थ प्लेस पे ना रह के इंडिया में माइग्रेट हुए हैं और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। ठीक है, सो वाइल्ड डाइवर्सिटी इज इंडीड ब्यूटीफुल, डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स फूड्स को देखने को मिलता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेकिंग सेंस ऑफ इट इज नॉट सो इजी, बट इसको मैनेज करना, ठीक है, सेंस बनाना काफी इजी नहीं है। ठीक है, ओवर सेंचुरी हो वो, आने आज से 100 साल पहले की बात करें, ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ वंडर्ड, ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ बहुत ज्यादा अचंभे में थे, वंडर्ड थे, और उन्होंने कहा हाउ इन द फेस ऑफ सच bewildering डाइवर्सिटी, इतनी हैरानी से बोला कि इतनी डाइवर्सिटी के साथ क्या ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी रिटर्न, हम हिस्ट्री कैसे कर सकते हैं इंडिया की, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो हम हिस्ट्री किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, किस तरीके से हम हिस्ट्री लिखेंगे। So the answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity. And इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इंडिया जो है ऑफर करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। ठीक, ठीक है। एंड व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, ये भी तो क्वेश्चन आपके मन में अराइज होगा। हाउ शैल वी परसीव एंड एक्सप्रेस यूनिटी और मैनी इन द वन, हम किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करेंगे। इसका आंसर है बहुत ही सिंपल इस क्वेश्चन का, एंड वी एक्सप्लोर अ फ्यू डायमेंशंस ऑफ द इंडियन लाइफ, जिससे हमें पता चलेगा कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी किस तरीके से है। सबसे पहली बात करते हैं हम फूड की, जो फूड डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में मिलता है, एंड उसके थ्रू हम समझें कि किस तरीके से हमारी जो कंट्री है वो कितनी डाइवर्स है, कितने डाइवर्स तरीके के हम फूड्स को कंजम्पशन करते हैं। सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया, आपने फूड खाया होगा अलग अलग रीजन्स का। लाइक पंजाब में आपको लस्सी पराठे फेमस हैं, ठीक है, हरियाणा में दूध और दही, एंड उसके बाद आप जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको वड़ा पाव काफी फेमस मिलेगा, वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला फेमस मिलेगा, एंड साउथ में आपको क्या कहते हैं इडली डोसा सांभर, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड आपको मिलते हैं, राइट। सो द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशंस, जो नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज हैं प्रिपरेशंस हैं यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड्स। ठीक है, ये जो हमें मिलती है अराउंड, अगर नंबर करें जो थाउजेंड्स तरीके की होगी, अगर लाख नहीं है तो थाउजेंड्स तरीके की डिशेस तो होंगी ही। Yet certain food grains are common to almost every part of the country. Yet कुछ फूड ग्रेन्स हैं जो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री में फेमस है, लाइक राइस, व्हीट। ठीक है, ये तो आप दाल पल्सेस हर जगह फेमस है, ठीक है, ये तो कॉमन है डिशेस, like cereals, rice, barley, wheat. These all kinds of foods are common. Millets भी, such as pearl millet, जिसको बाजरा कहते हैं, ज्वार यानी सोरघुम, and finger millet like रागी, ज्वार and बाजरा, and pulses such as varied kinds of dals. ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की दाल मिलेगी। लाइक इस मैप पे देखना तो आपको नॉर्थ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के अराउंड राजमा मिलेगा, फिर यहाँ पे भी राजमा, फिर यहाँ पे व्हाइट लोबिया है, ठीक है, एंड फिर हमारा वेस्टर्न यूपी में बासमती है, एंड हमारा असम में और मेघालय वाले रीजन में हमको राइस एंड पिजन पी मिलेगा, यहाँ पे मूंग दाल मिलेगा राजस्थान वाले एरिया में, मसूर की दाल मिलेगा मध्य प्रदेश वाले एरिया में, राइस मिलेगा, ठीक है, राइस काफी कॉमन है, फिर चना दाल हो गुजरात वाले, चिकपी जो हमारा मध्य प्रदेश, मिलेट मेज वेस्ट बंगाल में ग्राम, ठीक है, उड़ीसा में मेज, फिर अरहर की दाल, अरहर दाल,
ज्वार, मिलेट, कोल्लम राइस लाइक केरला के अंदर, सोन मसूरी लाइक हमारा कर्नाटका के अंदर, सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर, एंड पोन्नी राइस हमारा तमिलनाडु के अंदर। तो ये सारी चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो कंट्री है, वहाँ पे कितने डाइवर्स तरीके के हम क्या कहते हैं इसको फूड्स को यूज़ करते हैं। बट ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड यहाँ पे प्रेज़ेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है बिकॉज़ ये सब लोग कंज़्यूम करते हैं इन अ ठीक है डाइट, डेली डाइट में। तो ऑल दीज कॉल्ड स्टेपल ग्रेन्स, हम इनको स्टेपल ग्रेन्स कहते हैं बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस। तो ये स्टेपल ग्रेन्स यानी मोस्ट ऑफ द कंट्री में सब लोग इसको कंज्यूम करते ही हैं, डिफरेंट नहीं है जी ज़्यादा। सिमिलरली सम कॉमन स्पीसीज स्पाइसेस आर टर्मरिक, लाइक कॉमन मसाले जो आप खाते हो लाइक हल्दी, टर्मरिक, क्यूमिन, जीरा, कार्डमम, ठीक है, एंड जिंजर आर ऑल्सो यूज थ्रू आउट द कंट्री। और इसको भी हम थ्रू आउट द कंट्री जो है कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। वी कुड कंटिन्यू द लिस्ट विद सम कॉमन वेजिटेबल्स, कॉमन ऑयल्स, और हम इस कंटिन्यू कर सकते हैं इस लिस्ट को विद कॉमन वेजिटेबल्स कौन कौन सी है, कॉमन ऑयल कौन से लाइक मस्टर्ड ऑयल एंड सीसम ऑयल, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो ऑयल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। So we see how the same ingredients like unity, यानी जो ingredients हैं वो same है सब लोग, and can be used in number of combination diversity, और इसको हम different different तरीके से consume कर रहे हैं, तो ये diversity show करता है, but अंदर के जो ingredients हैं वो तो same ही है। To prepare an endless variety of dishes, और इन सबको यूज करके हम एंडलेस वैरायटी ऑफ डिशेस बना सकते हैं, ठीक है। और इंग्रेडिएंट सेम है जो दर्शाता है कि ये यूनिटी है, एंड डाइवर्सिटी क्या दर्शाता है कि हम डाइवर्स तरीके से उसी इंग्रेडिएंट्स को यूज कर सकते हैं अलग अलग डिशेस बनाने के लिए। तो इससे हमें समझ आता है कि ये क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अभी हमने बात करी फूड्स की, अब हम बात करेंगे टेक्सटाइल्स की और क्लोथिंग की, ठीक है। एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज डेवलप इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेसेस, और इंडिया के अंदर हर रीजन में डिफरेंट तरीके की क्लोथिंग है, पहनाव अलग अलग है सबका, ठीक है। Yet we notice a commonality in some traditional Indian dresses irrespective of the material used. But some kind of commonality यानी सेम तरीके की चीजें हम पहनते देखते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ अवर ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द हम मटेरियल क्या यूज करते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियस एग्जांपल इज द प्लेन लेंथ ऑफ क्लोथ कॉल्ड द साड़ी। लाइक आपने साड़ी देखी है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ साड़ीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स होते हैं, उनका मटेरियल डिफरेंट होता है, बट क्या है तो साड़ी ही, ठीक है। A type of clothing worn in a most parts of India and made from different fabrics, mostly cotton, silk, and nowadays synthetic fabrics too. And silk की साड़ी, synthetic fabrics की साड़ी, आपको different different तरीके की साड़ीज को देखने को मिलता है इंडिया में। इसमें हम कह सकते हैं बनारसी, ठीक है, कांजीवरम, पैथनी, पटन पटोला, मुगा, मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप्स ऑफ सिल्क साड़ीज, ठीक है। ये फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज हैं, एंड देयर आर मेनी मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ीज आल्सो, ठीक है। कॉटन की भी साड़ीज हैं, सिल्क की भी, ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फेमस साड़ीज हैं। यहाँ पे एक स्टोन इमेज है, यहाँ पे स्टोन रिलीफ दिया हुआ है एक वुमेन का जो कि साड़ी पहने हुए हैं, और वो वैशाली यानी बिहार वाले रीजन से है, ठीक है। So altogether, this unstitched piece of cloth comes in thousands of variety. एंड कह सकते हैं कि अनस्टिच्ड यानी इसको स्टिच नहीं किया गया, ये साड़ी तो पड़े कपड़े जैसी होती है, तो ये की कह सकते हैं कि कम होती है 100 ऑफ वेराइटीज में, डिफरेंट यानी 100 से ज्यादा वेराइटीज कह सकते हैं कि साड़ीज की प्रेजेंट है, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो। ये प्रेजेंट होते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स, ठीक है, ऑफ वीविंग, किस तरीके से बुना जाता है, किस तरीके से उसका डिजाइन बनाया जाता है, एंड सम डिजाइन्स आर पार्ट ऑफ द क्लोथ while others are printed after the cloth is woven. some designs जो पार्ट होते हैं क्लोथ का, जब हम क्लोथ को वीव कर रहे होते हैं, एंड कुछ डिजाइन हम वीविंग के बाद उसमें पुट करते हैं। फाइनली these are endless variations in the colors which are produced from many kinds of pigments, और एंडलेस क्रिएशंस होते हैं कलर्स के, पिगमेंट्स के, एंड डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन जो हम उससे साड़ी की बना सकते हैं। So sari has a long history, ठीक है, and the stone relief from Vaishali today in Bihar goes back to centuries BCE. एंड जो स्टोन का रिलीफ है, ये जो इमेज है, ये जो क्या स्टोन का स्कल्पचर है, इससे हमें पता चलता है कि ये बहुत पहले से, ठीक है, वैशाली जैसे एरिया है बिहार में, बहुत पहले से साड़ी का कल्चर है, प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पूरी साड़ी के डिफरेंट डिफरेंट थान के कपड़े हैं, ठीक है, सारी डिजाइन हैं, एंड फ्यू पीस ऑफ द कलरफुल ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स, यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल्स की डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिख रही हैं। So for a very long time, India produced the finest cotton in the world, and the Indian textiles were exported far away as Europe. और
हमारी जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज थी पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी और हम लोग यूरोप के अंदर, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया करते थे बिफोर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले, बिकॉज ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट करा एंड इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, यानी यहाँ से इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। बट उसके पहले हम काफी फेमस थे इन कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड चिन्स, चिन्स कहते हैं CHINTZ, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था 17th सेंचुरी यूरोप में। कब? 17th सेंचुरी यूरोप के अंदर ये काफी ज्यादा फेमस हो गया था यूरोप में। दैट सेल ऑफ सम यूरोपियन ड्रेसेस, उससे भी ज्यादा, यानी यूरोपियन ड्रेसेस की सेल से भी ज्यादा हो गया था, ठीक है। इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट्स, इंग्लैंड एंड फ्रांस डिसाइडेड टू बैन द इंपोर्ट ऑफ जिन्स फ्रॉम इंडिया, एंड अपने प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए यूरोप में और इंग्लैंड ने इसको बैन कर दिया अपनी कंट्रीज में, ताकि उनके कपड़े जो चल रहे हैं वो बिल्कुल ही एकदम ध्वस्त ना हो जाए, कि सब लोग इसको खरीदे ना, एंड इंडिया से आने वाले चिन्स के कॉटन के कपड़े को सब लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया। There are many ways of wearing the sari as they vary from one region to another, from one community to another. और साड़ी पहनने के भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ तरीके होते हैं, बिकॉज कुछ लोग जो हैं नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से पहनेंगे, साउथ इंडिया में अलग तरीके से पहनेंगे, ठीक है। तो वुमेन्स का पहनने का जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट है। इनफैक्ट न्यू वेज ऑफ ड्रेपिंग इट विल स्टिल बीइंग इन्वेंटेड। और किस तरीके से आप क्या कहते हैं, आप साड़ी का पल्लू लेते हो, ड्रेपिंग उसको कहते हैं, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। बट इन द एंड इट इज सिंगल ड्रेस, बट है तो वो साड़ी ही, पहनने का तरीका कोई भी हो, है तो वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही ना, कि हम पूरी इंडिया के अंदर साड़ी पहनने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, बट पहना जो जा रहा है वो साड़ी है, वो यूनिटी है, ठीक है। सारी इन द पास्ट सेंचुरीज, पहले की कुछ सालों में, ठीक है, कुछ 100 सालों में, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ साड़ीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सेवरल ट्रेवलर जो है इंडिया में आए और उस हमारी इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है उसको उन्होंने मार्वल किया, उन्होंने उनको दर्शाया कि कितनी अच्छी हमारी सिंप्लिसिटी है, इकोनॉमी और हमारी डाइवर्स वेज इन विच वी हम उसको साड़ी को पहना जाता है, या डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स को भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे प्राइम एग्जांपल इन्होंने साड़ी का लिया है। So in addition, women often put the sari to many uses, and women जो है साड़ी का यूज जो है बिसाइड पहनने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पिक्चर हमने देखी, लाइक इसमें देखो, यहाँ पे इन्होंने बेबी को ऐसे पेड़ से झूला बना रखा है ताकि वो बेबी नीचे गिरे ना, और उसको झुला रहे हैं साड़ी से, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्या कहते हैं, साड़ी से धान को या किसी ग्रेन को पानी से उसको धो रहे हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज को। यहाँ पे देखो ये चावल को ले रही हैं कलेक्ट करने के लिए। तो कह सकते हैं कि डिफरेंट वैराइटीज हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या कहते हैं, साड़ी को ऊपर सर के ऊपर बांध रखा है ताकि उसके ऊपर, ठीक है, इजीली हम मटका पुट करें और हमारे सर के ऊपर कोई इंजरी ना आए, ठीक है। और यहाँ पे पल्लू लेने के लिए साड़ी को लिया हुआ है, और यहाँ पे देखो साड़ी को रखा है अपने सर के नीचे ताकि कंफर्ट के साथ सोया जा सके। तो देख सकते हैं आपके साड़ी के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, पहनने के अलावा भी, ठीक है, पहनने के साथ भी। अब हम बात करेंगे फेस्टिवल्स की, क्या-क्या तरीके की डिफरेंट डिफरेंट, हमने बात करी फूड की, हमने बात करी क्लोथिंग की, अब बात करेंगे हम फेस्टिवल्स की, त्योहारों की। तो देयर इज़ एन इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। हमारी इंडिया में इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। यू मे हैव नोटिस्ड दैट अ फ्यू कॉमन वन्स आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट द सेम टाइम। और कुछ ऐसे फेस्टिवल है जो पूरी इंडिया में एक द सेम टाइम सेलिब्रेट किए जाते हैं, लाइक होली, दिवाली, ठीक है, एंड हमारे रक्षाबंधन। इस डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स जो कि पूरी इंडिया में एक साथ, लाइक क्या कहते हैं, ईद, ठीक है, ये पूरी इंडिया में हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। एंड और भी वैरायटी ऑफ जो फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, दो दे हैव अ डिफरेंट नेम्स। वी विल जस्ट टुक वन एग्जांपल, मकर संक्रांति। लाइक मकर संक्रांति जो है पूरी इंडिया में एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है, विच मेक्स द बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो कि एक क्या कह सकते हैं, बिगिनिंग है हार्वेस्टिंग सीजन का, यानी धान की कटाई, गेहूं की कटाई होती है, ठीक है, इन पार्ट्स ऑफ अराउंड द जनवरी 14 के अराउंड। दिस मैप शोज द डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया ऑन द सेम डेट। एंड हम यहाँ पे कुछ फेस्टिवल देखेंगे जो कि पूरी इंडिया में सिमिलर डेट के ऊपर क्या कहते हैं, सेलिब्रेट होते हैं, बट उसके नेम डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन को कहीं कहीं पे मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पे, ठीक है, तो उसको समझते हैं। लाइक नॉर्थ में, जम्मू में इसको, जम्मू कश्मीर में इसको शिशु एंड सिनिक्रात बोलते हैं। फिर यहाँ पे माघनी या लोहरी पंजाब में बोलते हैं। फिर खिचड़ी पर्व बोलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर माघ बिहू बोलते हैं असम वाले रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है। एंड पोषु
संक्रांति बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, मकर संक्रांति बोलते हैं वेस्ट मध्य प्रदेश में, उत्तरायण बोलते हैं हमारा गुजरात में, मकर संक्रांति हमारे महाराष्ट्र वाले रीजन में भी, फिर पेड्डा पाडुगा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, मकर संक्रांति वापस इसमें कर्नाटका में, पोंगल बोलते हैं तमिलनाडु में एंड मकर विलक्कू बोलते हैं हमारा केरला में। यानी सेम फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है, बट उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। तो यूनिटी क्या है, वो फेस्टिवल जो सेम डे पे मनाया जा रहा है वो यूनिटी है, एंड डाइवर्सिटी क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, मनाने के तरीके, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे एक एपिक्स परेड की। लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और अब लिटरेचर की बात करते हैं कि लिटरेचर भी जो है बहुत अच्छा प्राइम एग्जांपल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का। इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सटेंसिवली डाइवर्स। इंडिया की लिटरेचर जो है यानी बुक्स जो लिखी गई हैं उसको लिटरेचर कहते हैं, वो काफी ज्यादा डाइवर्स है, काफी ज्यादा यूनिक भी कह सकते हैं, डाइवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अनेक तरीके से लिखी गई हैं, अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। यानी मोस्ट डाइवर्स तरीके से इंडिया में ही लिखी जाती हैं ये चीजें। Over the centuries, despite differences in language, technique, etc., they have shared important themes and concerns. एंड कहते हैं सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज कह सकते हैं, डिफरेंसेस के अलावा भी टेक्निक्स भी, दे हैव शेयर्ड इंपॉर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट थीम्स और कंसर्न्स को दिखाया गया है। हु हैज नॉट हर्ड द पंचतंत्र, फॉर एग्जाम्पल आपने पंचतंत्र की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, पंचतंत्र की टेल्स, ठीक है। दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स, और यहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एंड उनके संदर्भ में, ठीक है, उनके रेफरेंस में डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज आर प्रेजेंट होती हैं। वो हमें टीच करती हैं इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स को। क्या लाइफ डिफरेंट डिफरेंट हमारी मॉरल स्टोरीज हम पढ़ते हैं, हमारी बुक होती है मॉरल स्टोरीज की, मॉरल क्या कहते हैं एजुकेशन की, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्टोरीज पढ़ते हैं जिससे हम समझते हैं एंड हमें वहां से लेसन डिराइव करते हैं। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है वो एटलीस्ट 2200 ईयर्स अगो, ठीक है, बट उसकी स्टोरीज आज भी अडेप्ट की जाती हैं हर इंडियन लैंग्वेज में। यानी इंडिया के जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट हैं वो 2200 ईयर्स पहले के लिखे हुए हैं, बट उनकी जो स्टोरीज हैं हम आज भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखते हैं। इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया, और इंडिया के बाहर भी उन लैंग्वेजेस का यूज होता है, ठीक है। सो ऑल द वे टू साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे साउथ ईस्ट एशिया हैं। द अरब लाइक सऊदी अरेबिया, ओमान, मस्कट, यूके, ये सब डिफरेंट डिफरेंट, एंड वर्ल्ड एंड यूरोप लाइक इंग्लैंड, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब चीजें इंस्पायरिंग न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑन द वे, ठीक है, एंड इंस्पायर करती हैं न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 200 एडेप्शंस ऑफ पंचतंत्र एग्जिस्ट, एंड कह सकते हैं 200 अलग अलग तरीके से इन्हीं पंचतंत्र कहानियों को लिखा गया है, ठीक है, इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस, 50 लैंग्वेजेस में 20 अलग अलग तरीके से, 200 अलग अलग तरीके से लिखा गया है। एंड दिस इलस्ट्रेशंस हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैव बिकम मैनी, एंड कह सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा गया, तो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बिकम मैनी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वन स्टोरीज, ठीक है, एंड बिकम मैनी। और यहाँ पे जो मोस्ट स्ट्राइकिंग चीज है, जो मोस्ट स्ट्राइकिंग चीज है हाउ इज दैट ऑफ इंडिया हैज टू एपिक्स। हमारे जो टू एपिक्स है महाभारत और रामायणा, ठीक है, इनको भी लिखने के तरीके हर रीजन में हर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। द टू लॉन्ग संस्कृत पोएम्स विच टुगेदर माइट फॉल अराउंड 7000 पेजेस में लिखा गया है, इन देयर ओरिजिनल वर्जन्स नरेट द स्टोरीज ऑफ हीरोज हु फाइट टू एस्टैब्लिश धर्म। एंड इसमें दिखाया गया है कि जो दो हीरोज हैं वो धर्म की स्थापना के लिए, लाइक कृष्ण भगवान और राम जी, धर्म की स्थापना के लिए कि क्या क्या चीजें करते हैं, ठीक है, एंड क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। इन द महाभारत द पांडवास विद कृष्णा's हेल्प फाइंड देयर ओन कजन द कौरवास टू रिकवर देयर किंगडम। लाइक महाभारत में आपने सुना है कि अर्जुन यानी पांडवास की मदद करते हैं कृष्ण भगवान, एंड उनकी हेल्प करते हैं एंड वो हराते हैं अपने कजन ब्रदर्स को, इनको कौरवास को, ठीक है। और रामायणा में देखा है कि जो राम भगवान है वो हेल्प करते हैं हम अपने क्या कहते हैं लक्ष्मण जी के साथ और हनुमान जी के साथ डिफीट करते हैं रावणा को, ठीक है, जो जिन्होंने सीता माता को किडनैप किया हुआ था। तो दीज स्टोरीज जो है कंटेन करती हैं मेनी शॉर्टर वंस दैट फोकस ऑन वंस वैल्यूज, हमारी खुद की वैल्यूज, ठीक है, हमारी वैल्यूज पे, और कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन आस्क करने की अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड क्या गलत है क्या सही है उसका क्वेश्चन भी करना जरूरी है, ठीक है। ये चीज जो हमारी इन डिफरेंट डिफरेंट एपिक्स बुक्स से हमें मिलती है, राइट।
लाइक यहाँ पे एक आप इमेज देखोगे, इस इमेज में रावण जो है सीता जी को, अब आपने स्टोरी सुनी होगी कि वो उनको किडनैप कर रहे हैं, ठीक है। तो पेंटिंग डिपिक्ट करती है मेजर एपिसोड ऑफ द रामायणा, ये 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की कोई इमेज में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हैं फॉर मोर देन 2 मिलेनियम्स यानी 2000 साल तक दीज टू एपिक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड और अडॉप्टेड इनटू रीजनल लिटरेचर्स इन इंडिया एंड बियॉन्ड, एंड इंडियन लिटरेचर्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको अडॉप्ट किया गया, और इंडिया के बाहर भी इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको अडॉप्ट किया गया, और अलग-अलग लैंग्वेजेस में भी, ठीक है, 2000 सालों में। इन एडिशन कह सकते हैं देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन्स, इनके काउंटलेस फोक वर्जन्स भी हैं, लाइक लोकगीत की तरह इनको गाया जाता है, ठीक है, अलग-अलग रीजन्स में, एंड इनके काउंटलेस वर्जन्स हैं। A few years ago, scholar conducted a survey in Tamil Nadu and counted about 100 versions of Mahabharat that came down as in folklore forms. Imagine what a number might be for the whole India. और अभी कुछ क्या कहते हैं स्कॉलर्स ने कंडक्ट किया था सर्वे तमिलनाडु में, और वहां पे उन्होंने पाया कि सिर्फ महाभारत के कितने वर्जन हैं यहाँ पे, अबाउट 100 वर्जन हैं, डिफरेंट वर्जन, 100 से ज्यादा वर्जन हैं। तो आप सोचिए कि सिर्फ तमिलनाडु में 100 से ज्यादा हैं, तो पूरे इंडिया में कितने ज्यादा होंगे। तो कहते हैं इसे काउंटलेस जो है फोक वर्जन्स हैं। इनफैक्ट मैनी कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन्स, मैनी कम्युनिटीज डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में उसके खुद के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं, ठीक है, ऑफ द रामायण एंड महाभारत। दे हैव ऑल्सो प्रिजर्व लेजेंड्स, ठीक है, अपने लेजेंड्स को प्रिजर्व करके रखा है, बचा के रखा है उनको, कनेक्टिंग देयर ओन हिस्ट्री विद दीज एपिक्स, जिससे वो कनेक्ट कर पाते हैं अपनी ओन हिस्ट्री को विद द एपिक्स। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ऑल्सो ये ट्रू है फॉर द मैनी कम्युनिटीज जो ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया में रहती हैं, लाइक जो भिल्स हैं, गोंड्स हैं, मुंडास हैं, एंड मैनी मोर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज जो रहती हैं। सो मोस्ट ट्राइब जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन में है, लाइक कश्मीर में, हैव देयर ओन वर्जन ऑफ वन ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द टू एपिक्स आर बोथ, और उनके खुद के डिफरेंट वर्जन्स हैं रामायण और महाभारत को लिखने के, ठीक है। So these tribal adaptations are transmitted orally along with their legends on how heroes of Ramayana and Mahabharata journey, or all the five Pandavas with their wife Draupadi, but also sometimes their cousin and adversary Duryodhan visited the tribes' respective regions. And in regions में जब पांडवास ने with their wife Draupadi along with the cousin दुर्योधन, ठीक है, जब ये विजिट करते हैं तो उनका क्या वहाँ पे रोल रहता है उसको भी इन ट्राइबल लैंग्वेजेस में लिखा गया है अलग अलग तरीके से। लाइक ये इमेज है पंचतंत्र पांडवा की, ठीक है, 5 पांडवास की, जो कि एक स्टोन है, कार्व्ड स्टोन है तमिलनाडु के अंदर नीलगिरीज में, और ये डिपिक्ट कर रहा है कि 5 पांडव भाई हैं, एंड ये श्राइन जो कंटेन करता है इज अ स्टोन मेंटेन बाय इरुला ट्राइब। और इस श्राइन को यानी यहाँ पे जो जगह मंदिर बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो इमेज को प्रिजर्व करके रखा है इरुला ट्राइब्स ने, ठीक है, ताकि वो कमोमोरेट कर पाए द पासिंग ऑफ पांडवास फ्रॉम देयर रीजन, यानी वहां से गुजरे थे पांडवास कभी किसी दौर में, ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है के एफ सिंह, उन्होंने डायरेक्ट किया कि पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वी रेफर टू अर्लियर, ठीक है, और इस केस में जो महाभारत है उसको ऑब्जर्व किया गया। देयर इज हार्डली एनी प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज लाइक पांडवा डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू द फोकलोर, और शायद ही कोई ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे, ठीक है, ये पांडवास जो है विजिट ना किए हों अकॉर्डिंग टू द फोकलोर, लोकगीत या लोक मान्यता, लोक कहावतों के हिसाब से ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे ये विजिट ना किए हों पांडवास। एंड द सेम एज सेड बाय द रामायणा, और रामायणा के पर्सपेक्टिव में भी सेम चीज है। ओवर द सेंचुरीज कहते हैं कुछ 100 सालों के अंदर, परहैप्स मेनी देयर आर देन एनी अदर टेक्स्ट, ठीक है, दीज टू एपिक्स क्रिएट डेंस वेब ऑफ कल्चरल इंटरेक्शंस। और ये जो दो क्या कहते हैं बुक्स हैं, इन्होंने कल्चरल वेब ऑफ इंटरेक्शन बनाया, यानी एक रीजन दूसरे रीजन से इंटरेक्ट करता है उस तरीके से, अक्रॉस इंडिया एंड मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, और अदर कंट्रीज के साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और कह सकते हैं ये एक अलग एग्जाम्पल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, फूड के साथ, क्लोथिंग के साथ एक लिटरेचर का अलग कॉम्बिनेशन है। To further illustrate the theme of this chapter, we could have continued our journey and turned two more facets to Indian culture. और इसी के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट इलस्ट्रेशंस को यूज कर सकते हैं इस चैप्टर में, जिससे हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट फेसेट्स जो है इंडियन कल्चर के उनको एक्सप्लोर करेंगे। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया क्लासिकल आर्ट्स इंक्लूडिंग क्लासिकल आर्किटेक्चर, बनाने का तरीका, घर बनाने का तरीका, इमेजेस बनाने का तरीका, स्कल्पचर बनाने का तरीका, वो भी डाइवर्सिटी और यूनिटी को दर्शाता है, ठीक है, वहां पे भी हम इजिली नोटिस कर सकते हैं ये सब चीजें। इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर, जो इंडियन कल्चर है वो सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी,
ठीक है, एज एन एनरिचमेंट उनको फुलफिल करता है। डाइवर्सिटी जो है हमारी इंडिया की जो यूनिटी है उसको फुलफिल करता है, बट नेवर लॉस साइट ऑफ द अंडरलाइंग यूनिटी विद नर्सिस दैट डाइवर्सिटी। एंड वो यूनिटी को, जो डाइवर्सिटी को फुलफिल कर रहा है, उसको कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना है। उसी यूनिटी की वजह से हमारी जो इंडिया है सस्टेन कर पा रही है। ठीक है, तो इसी से हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो हमने इंडिया देखा कि इंडिया ऑफर्स इमेंस डाइवर्सिटी इन इट्स लैंडस्केप एंड पीपल, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, फूड्स, फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। डाइवर्सिटी इज इजी टू परसीव इन मैनी फील्ड्स, और डाइवर्सिटी को हम परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन मैनी फील्ड्स, बट देयर इज ऑल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी। बट उसके पीछे जो यूनिटी है उसको समझना भी ईजी है, उसको समझना भी जरूरी है। इंडिया की यूनिटी सेलिब्रेट करती है डाइवर्सिटी बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड। ये एनरिच करता है ना कि डिवाइड करता है। हमारी डाइवर्सिटी हमें एनरिच करती है ना कि डिवाइड करती है। तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियोस को भी लाएंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है ना वो जल्दी से हम कंप्लीट कर पाए हमारी क्लास 6 एसएसटी का। एंड उसके बाद हम उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। एंड वीडियो एंड होने से पहले आप सबसे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना, ताकि उनको भी इसका हेल्प मिल पाए और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।